सारी बातों में से सिर्फ एक जुमला जो है वो बड़ा काबिल गौर है और बुशरा बीबी ने बड़ा इम्फिसाइज करके ये बात की कि जब उनकी यहाँ पर वो गए हुए थे सऊदी अरब दौरे पे, तो उस वक्त जो है यहाँ पर प्रिंस सलमान ने कहा था, जो साबिक हमारे आर्मी चीफ थे कमर बाजवा साहब, उनके हवाले से कि भाई उनको फोन आया और प्रिंस सलमान ने कहा कि ये क्या उठाकर लाए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। कल जो है एक जो सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट दी बुशरा बीबी ने, जो अहलिया है बानी पीटीआई इमरान खान की, और इस हवाले से उन्होंने जो बात की, सारी बातों में से सिर्फ एक जुमला जो है वो बड़ा जो है वो काबिल गौर है। और बुशरा बीबी ने बड़ा इम्फिसाइज करके ये बात की कि जब उनकी यहाँ पर वो गए हुए थे सऊदी अरब दौरे पे, तो उस वक्त जो है यहाँ पर प्रिंस सलमान ने कहा था, जो साबिक हमारे आर्मी चीफ थे कमर बाजवा साहब, उनके हवाले से कि भाई उनको फोन आया और प्रिंस सलमान ने कहा कि ये क्या उठाकर लाए हो। अब ये एक जुमला जो है, इसमें एक पूरी कहानी है। और वो कहानी क्या है कि बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ जो है यहाँ पर अब मजलूमियत की जो है वो चादरें लेनी शुरू कर दी है। बुशरा बीबी का जो कैलेबर है वो आपने कल देख लिया होगा, कल सुन लिया होगा कि वो किस कैलेबर की खातून है। और बात हम करेंगे यहाँ पर इस के सऊदिया में उनके साथ क्या हुआ था, सऊदिया में एक दौरे में कि क्या उठा कर लाए हो। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि ये इशारा इमरान खान की जानिब था या उनके साथ उम्रे पर जो थे उनके साबिक शोहर जो थे खावर मनिका साहब, वो भी गए हुए थे और उनके पासपोर्ट में चूंकि उनका नाम था तो उनको ले जाना पड़ा, या जो भी मामला था वो बेहतर जानती हैं। तो वो शायद उन्होंने इस बात की तस्हीह नहीं की कि क्या उठाकर लाए, ये इमरान खान की तरफ इशारा था या खावर मनिका की तरफ इशारा था। बहरहाल हम बात करेंगे प्रिंस सलमान और साबिक जो वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान है उनके ताल्लुकात के हवाले से, कि बानी पीटीआई जो है हमेशा की तरह किस तरह अपनी जुबान से मार खा गए। और ये मार उन्होंने किस तरह खाए कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए वो अमेरिका जा रहे थे, तो कमर्शियल फ्लाइट की बजाय उन्होंने प्रिंस सलमान का जाती जहाज जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद उनको लेने के लिए आया और उनको लेकर वो अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सिफारती मुलाकातें की, मुख्तलिफ सिफारती बयान भी दिए, लेकिन उससे हट के यहाँ उन्होंने एक बात जो थी जहाज के अंदर अपने साथियों के सामने की, और वो बातें कुछ ऐसी थी जो प्रिंस सलमान तक फौरी तौर पर पहुंचा दी गई। और प्रिंस सलमान के हवाले से ही ये बातें थी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो जुमले इस्तेमाल किए गए उस जहाज में बैठ के, जो प्रिंस सलमान ने उनको दिया था। फौरी तौर पर जहाज के पायलट को कहा गया कि यहाँ पर जहाज में उनको वापस कर दिया जाए। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब जो है वो वापस जो है यहाँ पर जहाज ही से जो है दोबारा वो अमेरिका पहुंचे, उनको जहाज से उतारा गया। और जहाज से उतारने के बाद उनको बताया गया कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से उनको उतार रहे हैं। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि जो बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने प्रिंस सलमान के हवाले से जो बातें की जहाज के अंदर, वो फौरी तौर पर प्रिंस सलमान तक पहुंचाएंगे। और वो सिफारती आदाब के ना सिर्फ खिलाफ थी, बल्कि उन्होंने जो बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी उनको पहुंचाए गए, जिसके नतीजे में ना सिर्फ प्रिंस सलमान के और इमरान खान के ताल्लुकात खराब हुए, बल्कि उनको जहाज से उतारा गया और फिर खान साहब को दोबारा जो है एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान आना पड़ा। ये पहली ईंट थी कि जिसके बाद प्रिंस सलमान और इमरान खान के दरमियान जो है ताल्लुकात के खराबी का बायस बने। इमरान खान अपने आप को बहुत शार्प समझते हैं, बहुत जनाब साहब गेम करने वाले समझते हैं। उनकी बेगम का भी ये ख्याल है, बेगम मौजूदा बेगम की मैं बात कर रहा हूँ, बुशरा बीवी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कुछ समझती है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गेम शेम कर सकती हूँ। लेकिन अगर सिफारती अदाब की बात की जाए तो सिफारती अदाब के मुनाफी जो अल्फाज, जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, उसके नतीजे में इमरान खान को वापस जो है वो भिजवाना पड़ा, वो भी कमर्शियल फ्लाइट का। गड़ी का मामला जो है, मुख्तलिफ तहाइफ का मामला जो है वो बाद में सामने आया कि किस तरीके से सऊदी जो यहाँ पर प्रिंस सलमान की तरफ से या दूसरे जो लोग थे जिनकी तरफ से तहाइफ दिए गए, वो किस तरह आम मार्केटों में बेचे गए, किस तरीके से वो गड़ियाँ बेची गई, किस तरीके से सोने और डायमंड के जो सेट थे वो भेजे गए, और उसके वो अभी तक वो केस भी भुगत रहे हैं। तो बुशरा बीबी या इमरान खान की हमेशा से जो एक कोशिश है वो आधी बात बताने की, आधी बात वो जो है अपनी मतलब की बताते हैं, और आधी बात जो है
वो जो है वो छुपा लेते हैं। कल भी उन्होंने बात की कि ये क्या उठा कर लाए हो, और कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ है, उनके हवाले से जो करीबी ज़रा हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद भी की है कि ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। बहरहाल हमदर्दियाँ लेने के लिए जो है वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जा सकते हैं और बुशरा बीबी भी जा सकती हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने इस बार जो है वो हमला किया है सीधा सिफारती ताल्लुकात पर, सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस पर हमला करने की एक नाकाम कोशिश की है। और मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि ये इंतशारी टोला, और इंतशार फैलाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और आपने देख लिया कि क्या उठाकर लाए हो। कुछ हमारे यार दोस्त कहते हैं कि इस जुमला बड़ा मानी खेज जुमला है, क्या उठाकर लाया हो, तो इससे मुराद क्या बुशरा बीबी थी, क्या खावर मनीका थे, क्या इमरान खान थे? इसका जवाब जो है वो बुशरा बीबी दे सकती हैं कि आखिर क्या उठाकर लाए हो, इसमें क्या और किसकी तरफ से की तरफ जो था वो इशारा किया गया। अब आते हैं हम दोबारा बुशरा बीबी के एक गैर सियासी, जो कहा जाता था कि वो एक गैर सियासी खातून है और उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने जिस तरह देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ वजीरों के हवाले से जो थी, टिकट होल्डर के हवाले से जो मुलाकातें थी, मीटिंग्स थी, वो बुशरा बीबी ने डील की और बुशरा बीबी के अहकामात ही चलते रहे। माजी में भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो कंपेन्स चलती थी और उन कंपेन्स के हवाले से बुशरा बीबी जो है वो लाइन देती थी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो शहबाज गिल के जरिए की जाती थी और फवाद चौधरी उसमें पेश पेश थे। आज इतना ही। बुशरा बीबी से हम फिर कहेंगे कि जरा खुल के बात बता दें कि वहां पे हुआ क्या था, खावर मनीका साहब आपके साथ किस कैपेसिटी में उम्र करने के लिए गए थे। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।